इन वचनों को पढ़िए, और ये जो वचन के बाद हम लोग देखने वाले हैं कि परमेश्वर जो है हमको ठीक कैसा कर सकता है, और हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। ये दो सवालों का जवाब आज हम देखने वाले। Why do we fall sick and how do we get better? हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं और ठीक कैसे होते हैं। तो ये दो सवालों का जवाब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़े रेफरेंसेस को मैं आपको दूंगा। उसके बाद हमारे बीच में डॉक्टर पॉल मधाले भी है, वो भी हमसे कुछ बातें करेंगे इस विषय में। तो सबसे पहले कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे, और वहां से हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि इस विषय में हमने थोड़ा सा रविवार को बात किया था, लेकिन उन वचनों को हमने पढ़ा नहीं। तो हमने सोचा कि उन वचनों को भी हम लोग पढ़े तो अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहिए और सीखना चाहिए कि हम लोग एक अभिशाप के नीचे है, और वो अभिशाप के नीचे रहने के कारण हम लोग सब बीमार पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये पद को पढ़िए, रोमी 5 अध्याय और 12, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। तो मृत्यु है जो है ये सबसे बड़ा बीमारी है, और मृत्यु ये पूरे संसार पर फैल गया। और जब आदम और हवा ने पाप किया तब से ये हमारा शरीर जो है एक प्रकार से मरने लगा। और उसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, वो एक पेड़ का डाली को अगर हम तोड़ देंगे तो हम देखते हैं वो कैसे धीरे धीरे वो डाली मर जाती है। तो इस प्रकार से जीवन जो है हमारा चला जाता है, और हम लोग सब इस अभिशाप के नीचे रहने के कारण हम लोग मरते हैं। और इसलिए दुनिया में जो है ये बीमारी फैल गया, और बहुत सारे दुख और कष्ट इस दुनिया में फैल गया। और एक पद को अगर हम पढ़ेंगे, वो आदम और हवा के जीवन के बारे में है। ये उत्पत्ति आदि पुस्तक 3 और 17, आदि पुस्तक 3 का 17, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि आदम और हवा के कारण से शापित है, और ये अभिशाप पूरे पृथ्वी पर आया। और हम उस बगीचा में हमारा जन्म नहीं हुआ, हमारा जन्म उस बगीचा के बाहर हुआ, इसलिए हम उस अभिशाप के नीचे है। और इस अभिशाप के कारण आज जो संकट, जो दुख और दर्द हम लोग दुनिया में देखता है, वो उस अभिशाप के कारण। अभी प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आया तब उन्होंने बहुत सारी बीमारियों को दूर किया। और ऐसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी बीमारी जो है भूतों के कारण से भी होता है। तो अगर इस पद को अगर हम पढ़ेंगे, लूक 11 और 14, लूक 11:14। फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभ हुआ। तो यहाँ देखते कि दुष्ट आत्मा के वजह से वहां पर एक बच्चा जो है बोल नहीं पा रहा था। और उसी उदाहरण जो है मार्क 9:17 से 27 में है, वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन वहां पर भी हम लोग देखते हैं बीमारी जो है एक दुष्ट आत्मा के कारण आया। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बीमारी जो है दुष्ट आत्माओं के कारण से भी हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे बहुत सारे बीमारियों को दूर किया। अभी जो लोग हमारे साथ यूहन्ना का 4 अध्याय को देखा, वहां पर भी हमने एक बीमार लड़का को देखा, और उसका पिताजी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से विनती किया, प्रभु मेरे बेटे को चंगाई कीजिए। लेकिन वहां वो भूत के कारण नहीं था, कुछ और था, कारण था। तो हर बीमारी जो है भूत के कारण नहीं होता है। अभी
जब हम यशाया आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5 यशाया उसका 53 अध्याय और 5 पद को जब हम देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का मार खाने की वजह से हम लोग चंगे हुए। जरा इस पद को पढ़ो, आइज़ाया 53 वर्स 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने की वजह से हम चंगे हुए। तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये वचन को पढ़ते हैं, देखो अभी जो मसीह में है वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा और हर बीमारी भूत के कारण होता है। इस प्रकार का शिक्षा कोई कोई क्रिश्चियन लोगों के बीच में है और ये ऐसे पदों को पढ़ते हैं और हमको बताते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर बीमारी है तो हम तुम्हारे अंदर या तो एक अभिशाप है या तुम्हारे अंदर एक भूत है, इसलिए तुम बीमार हो। और वो लोग ऐसे भी सिखाते कि देखो जब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया और पवित्र आत्मा जिनमें है उनको कभी बीमारी नहीं होगा। तो इस प्रकार का गलत शिक्षा जो है हमारे क्रिस्ती समाजों में भी फैल गया। लेकिन अगर हम लोग बीमार होते हैं तो क्यों होते हैं, तो कुछ वचनों को जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पद हम लोग पढ़ेंगे पहला कोरिन्थ 11 और उसका 29 एंड 30। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 29 एंड 30। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से उस अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। हाँ, तो यहाँ पर प्रभु भोज के समय पर पापी अवस्था में लोग प्रभु भोजन ले रहे हैं और वहां पर ये पद है कि कोई लोग हमारे बीच में बीमार पड़ रहे हैं और वो बीमारी वो प्रभु भोजन को सही रीति से न खाने की वजह से वो लोग बीमार होते हैं। और ऐसे भी लिखा है कि कोई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते भी हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु भोज को पवित्र रीति से माना नहीं और वो लोग सप्ताह भर एक पापी जीवन जीकर वो सिर्फ संडे को एक बहुत पवित्र बनकर आने का एक करता है, एक नौटंकी करता है, एक दिखावा करता है और वहां पर वो प्रभु भोजन लेता है और बीमार पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक चेतावनी है, डोंट फूल गॉड। परमेश्वर को हम लोग धोखा नहीं दे सकते। तो और एक कारण है 2 कोरिन्थ 12 और 7, सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 7। 12 इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो है प्रेरित पौल को बहुत सारे परमेश्वर ने उसको बहुत सारे दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसको बहुत सारे बातें सिखाया और उस सीख के कारण क्या हो सकता है कि हम लोग घमंड कर सकते हैं। तो पौल कह रहा है कि मुझे भी घमंड के कारण मुझे एक ऐसा समस्या या ऐसा कोई बीमारी मेरे जीवन में आ गया ताकि मैं घमंड ना करूं। तो कभी कभी परमेश्वर हमको बीमारी होने देता है ताकि हम लोग ज्यादा घमंड ना करें। और आगे जाएंगे तो यूहन्ना 15 और 2 वहां पर हम लोगों को और एक कारण देता है कि अधिक उत्पादक होने के लिए, टू बी मोर प्रोडक्टिव, हमारे जीवन और भी फल हम परमेश्वर के लिए ला सके, इसलिए कभी कभी हम लोगों को कुछ बीमारी हो सकता है। ये वचन को पढ़ो, जॉन चैप्टर 15 वर्स 2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हाँ,
तो जो डाली फल लाता है उसको क्या शब्द दिया वहां पर? चाटता है। चाटता है। ओके, बांग्ला में क्या शब्द है कि कोई बांग्ला में पढ़ेगा? यूहन्ना 12 जोहन 15 और 2, वो क्या शब्द है? Anybody has a Bengali Bible? 15 का 2। हाँ, আমার প্রতি থাকো, যে কোনো শাখায় ফল না ধরে তাহা তিনি কাটিয়া ফেলিয়া দেন এবং যে কোনো শাখায় ফল ধরে তা পরিষ্কার করেন যেন তাহাতে আরো অধিক ফল ধরে। तो क्या शब्द है वहां पर? उसको इंग्लिश में प्रूनिंग बोलते हैं, बंगाली में क्या? কাটিয়া ফেলিয়া দেন। काटता है। ओके, হ্যাঁ, प्रूनिंग के लिए क्या शब्द दिया है वहां पर? কাটিয়া ফেলিয়া দেন। चाकिया। चाकिया फैले दे। কাটিয়া, ओके, ठीक है। और काट के फेंक देता है। नहीं, काट के नहीं फेंकना है। जो फल नहीं देता उसको काट के फेंकता है, लेकिन जो फल देता है हाँ, वो मतलब उसको सफाई करता है और पूरा क्लीन करता है, जैसे काटिंग करता है ऐसे दिखता है। फल धरे ধরতে পারে, কারা যায়। আমরা যে আমার যে সব ডালের ফল ধরে না সেগুলো তিনি কেটে ফেলেন, আর যে সব আহ, ডালে ফল ধরে সেগুলো তিনি বেছে পরিষ্কার করেন যেন আরো অনেক ফল ধরতে পারে। परिष्कार करे। ओके, আহ, परिष्कार, ठीक है, वहां पुरस्कार दिया मतलब साफ करता है, लेकिन इंग्लिश में साफ कर और एक शब्द दिया है उसको प्रूनिंग, छेटे। ये हिंदी बांग्ला छेटे। ओके, यानी आपको समझ में आ रहा है जो जमीन में काम किया, शायद वो लोग इसके बारे में और भी ज्ञान है उनके पास। तो ये एक कारण है, कभी कभी हमारे जीवन में और भी फल लाने के लिए परमेश्वर कुछ बीमारी लेकर आता है उसके ताकि हम और भी फल लाए। ओके, और एक पद पढ़ेंगे 2 कोरिन्थ 1 और 4, 2 Corinthians chapter 1 verse 4। सिर्फ 4 पद को पढ़ो। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हाँ, तो हमको यहाँ पर दूसरों को दया दिखाने के लिए हमको कोई बीमारी होता है, दूसरों के साथ दया रखने के लिए कभी कभी हमको कुछ बीमारी आ जाता है, क्योंकि तभी हमारे समझ में आता है कि इस बीमारी से जब हम जाएंगे तो कितना मुसीबत है, क्या क्या समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। और जब हम लोग ठीक हो जाते हैं तब दूसरे जन जब ऐसे ही अवस्था में पड़े रहते हैं तो हम लोग जानते कि ये समस्या क्या है और हम दया दिखा सकते हैं और उनको मदद कर सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमको ऐसे मुसीबत से या ऐसे बीमारी से जाने देते हैं। और फिलिपियंस 2 वर्स 30, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 30, वहां पर एक जन है कि बहुत काम किया, जरा उस पद को पढ़ो, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 30। क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। हाँ, तो ये आदमी जो है बहुत काम किया, काम करते गया, काम करते गया, अपने शरीर का ख्याल नहीं किया और इसके वजह से ये बीमार पड़ गया। तो ज्यादा काम करने की वजह से भी कभी कभी लोग बीमार हो जाते हैं और ये भी एक कारण है जीवन में बीमारी आने का। और एक देखेंगे अय्यूब का जीवन में, जॉब चैप्टर 1 वर्स 8, अय्यूब के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि शैतान के कारण बीमारी आया। उस पद को भी पढ़ो, अय्यूब 1 और 8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास या अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और
मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो शैतान कभी कभी इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हमको कुछ समस्याओं या बीमारी हमारे जीवन में ला सकते हैं। और शैतान प्रभु का काम को हमेशा रुकावट लाने का कोशिश करता है। बहुत से प्रभु के दासों का गवाही है कि वो लोग जानते हैं कि वो प्रभु के काम पे निकल गए, लेकिन कुछ समस्या आ गया और ऐसा लगता है कि शैतान ही वो समस्या लेकर आया है। तो कभी कभी बीमारी भी शैतान की वजह से हमारे जीवन में आ सकता है। और यूहन्ना 9:3, तो यहाँ पर भी एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति बीमार क्यों हुआ। इस पद को पढ़ो, यूहन्ना 9:3, जॉन चैप्टर 9:3। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हाँ, परमेश्वर की काम उसमें प्रकट हो या परमेश्वर की महिमा के लिए ये बीमारी आ गया। तो परमेश्वर हमारे बीमारियों का उपयोग करेगा और उसका महिमा उस बीमारी के द्वारा होता है। सब लोग उस आदमी को देखा या उसका वीडियो को देखा है, उसका कोई हाथ नहीं है और पैर भी नहीं है। निक करके उसका नाम है और वो बहुत ही मशहूर हो गया। उसका वीडियो पूरा दुनिया के लोगों ने देखा, ऐसा लगता है। और वो एक दिन सुसाइड करने जा रहा था और उसने यही पद उसने पढ़ा, यूहन्ना 9:3, ये बीमारी जो है परमेश्वर की महिमा के लिए। और उसके वजह से वो सुसाइड नहीं किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और बोला ये जो बीमारी है, ये जो मेरा शरीर में कमजोरी है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। और उसके द्वारा परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया, दुनिया भर वो प्रभु यीशु मसीह का नाम को फैलाया। तो प्रभु यीशु मसीह का महिमा उसके जीवन के द्वारा हुआ। तो ये 7 कारण जो है मैंने आपके सामने रखा, जो बीमारी होने के कारण है। एक विश्वासी, एक क्रिश्चियन आदमी में ये कारणों के वजह से बीमार होता है। अभी हाउ डू वी गेट बेटर, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम अंकल पॉल से, डॉक्टर पॉल से हम लोग सुनने वाले हैं कि बीमारियों के बारे में, बीमार क्यों होते हैं, इस विषय में अंकल पॉल हमसे अभी बात करेंगे। ओवर टू अंकल पॉल। प्रभु यीशु के नाम में आपको सबको सलाम। मैं पहली बार हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ। ये यदि मेरा कुछ गलती हुआ तो क्षमा करिए। जो आंटी भाई ने आपको बताया है कि मसीह लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, उसके 7 कारण हम देखे हैं। ये उचित है कि खुदा ने मनुष्य को बनाया है और उसकी रचना है। हम मेडिकल साइंस में देखे तो ये शरीर की जो रचना है उसको बेसिक कंसेप्ट बोलते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द लाइफ साइंस। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द लाइफ साइंस। एनाटॉमी बोले तो खुदा ने ऐसी हमारी शरीर रचना की है कि वो बहुत अद्भुत ऐसी रचना है। वो शरीर की रचना जो जो मनुष्य को जरूरत है वो सब कुछ उसने बनाया है। दैट इज एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी। दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं शरीर रचना। ये वैद्यकीय शास्त्र में उसको बोलते हैं शरीर रचना। और फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी वो शरीर रचने में जो जो अवयव परमेश्वर ने हमको दिया है, वो परमेश्वर के अवयव के क्या क्या कार्य है वो फिजियोलॉजी में बताते हैं। परमेश्वर ने हमको अवयव दिए हैं, उसका उपयोग हम उसके गौरव के लिए करते हैं, उसकी स्तुति आराधना, उसकी सेवाएं के लिए करते हैं। सो ये मनुष्य शरीर का बेसिक कंसेप्ट है
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। फिजियोलॉजी में क्या क्या है? फिजियोलॉजी में फिजिक्स और फिजियोलॉजी में केमिस्ट्री है। फिजिक्स बोले तो इट इज द मैटर, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर, साइंस, स्पेस, मूवमेंट्स, ये सब कुछ उसमें आता है। और केमिस्ट्री में हमारे शरीर में देखिए, हमारे शरीर में जो जो केमिकल्स है वो केमिकल्स देखिए बैलेंसिंग होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। और जो सूक्ष्म जंतु है उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। सो ऐसी शरीर रचना परमेश्वर ने अद्भुत ऐसी की है। ये कंसेप्ट हो गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये खुदा ने ऐसे अद्भुत शरीर बनाया है, उसमें कुछ भी हम ऑडिट नहीं निकाल सकते। भजन संहिता उसका 139 चैप्टर, भजन संहिता उसका 139 चैप्टर 13, 14, 15 वचन में इधर भजन करता क्या लिखता है देखो। प्रफुल्ल, भजन संहिता 139। हाँ 13, 14 and 15 ना? यस, 13, 14, 15। ओके। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझ पे छिपी न थी। परमेश्वर ने जो मनुष्य को जो बनाया है उसका हम उत्पत्ति उसका पुस्तक में भी देखते हैं। उसमें पहला उसने आदम और हवा, आदम को बनाया, बाद में हवा को बनाया। उस समय सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर ने बताया था कि सब झाड़ का आप फल खाओ, लेकिन ये विशिष्ट प्रकार का वो जो झाड़ है उसका फल मत खाना। लेकिन उधर क्या हुआ? आदम और हवा ने परमेश्वर की जो आज्ञा थी वो आज्ञा डिसओबे करके वो फल खाया। और वो फल खाने के बाद क्या हो गया? ये जीवन में मरण आया। उसके पहले मरण ये नहीं था, उसके पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वो अज्ञाधारक हुए परमेश्वर से, तब इधर हम देखते हैं कि वो मरण ये चीज आया, दुख आया, कष्ट आया। ये सब आदम के वजह से हुआ है कि हम देखते हैं। वो हम एग्जाम्पल देखते हैं क्यों ईसाई लोगों में क्यों सिकनेस आता है, उसका कारण क्या है। जॉन्टी भाई ने सब वर्सेस पढ़े हैं, लेकिन हम गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय, उसमें जो घटना हुई है मार्था, मरिया, लाजारस, वो लाजारस भी बीमार पड़ गया और वो बीमार पड़ गया, मर भी गया। लेकिन मसीहा उधर 2-3 बाद में आया और आने के बाद उसने उसको फिर से उठाया। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि परमेश्वर का गौरव होना चाहिए। तो एक हम एग्जाम्पल इधर देखते हैं कि लाजारस का जो सिकनेस है, लाजारस का जो मरण है, यीशु ने उसको फिर से उठाया। इसका उद्देश्य था कि परमेश्वर का गौरव होना चाहिए। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं बहुत से संकट आते हैं, बहुत से दुख आते हैं। परमेश्वर का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य हमारे जीवन में रहता है। उद्देश्य ये जरूर रहता है कि हमारे ये संकटमय समय से हमको धीर प्राप्त हुए, धीर से आशा, और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा उन्होंने हमको आशा दी है।
वो आशा कैसी निर्माण होती है? संकट आने के बाद आशा निर्माण होती है। संकट में धीर, धीर में शील, शील में आशा। ये आशा हमको मिला है। तो हमारे को जो बीमारी आती है तो पहला ये हम देखा कि उसको गौरव के लिए आती है। और दूसरा एक उदाहरण हम देखेंगे। दूसरा उदाहरण, जब मोशे को लीडर, ऐसा इस्राएल लोगों का लीडर चुना गया, वो नंबर चैप्टर 12 में लिखा है। नंबर चैप्टर 12, गिनती का पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण। और इधर हम एक घटना ऐसा देखता है कि मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह किया। एक कुशी स्त्री के साथ जो विवाह किया, उसकी बहन मरियम और उसका भाई हारून, उसको वो पसंद नहीं था। उन्होंने क्या किया? उसके एक धार्मिक स्वरूप लगा के वो इस्राएल लोगों को बोलने लगे, वो खुदा इसे खाली सुनता है क्या? हमारे से भी सुनता है। वो मोशे के विरुद्ध बोलने लगे। ये खुदा को, ये परमेश्वर को समझने के बाद देखते हैं हम, या इधर 8वें वचन में देखो, 8वें वचन में क्या लिखा है? उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? मेरी दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? और यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया, और मिरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। मिरियम कोढ़ के हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मिरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई थी। कोढ़िन हो गई है। इधर देखो, इधर परिणाम हम देखते हैं कि सिकनेस क्यों आता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा मोड़ते हैं, परमेश्वर के जो लोग, चुने हुए लोग हैं, उनके विरुद्ध बोलते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का हम कोशिश करते हैं, तब ये परमेश्वर हमको शिक्षा देता है। तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरी बात, जब पौल उसके सेवे में था, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 में देखते हैं, पौल ने देखिल, उसको देखिल दुख हुआ, उसको देखिल वो काटा टोचा और उसको उसके द्वारा उसको मोटिवेशन देखिल हुआ, इसलिए वो दुख उसके जीवन में आया। ये हम देखते हैं 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 9 में वो देखते हैं। उसी प्रकार गैलेशियंस चैप्टर 4 13 से 14 में भी हम देखते हैं। इधर वो बोलता है, देयर इज अ हिंट दैट पॉल मे हैव हैड एन आई डिसीज। उसको आंख का आजार होने वाला था, लेकिन क्या बोलता है वो? बट दैट मे हैव बीन द थॉर्न इन द फ्लेश। लेकिन उसको वो मोटिवेशन के लिए हुआ, उत्तेजन के, उसके सेवे के उत्तेजन के लिए हुआ है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अपने जीवन में सिकनेस आने का और एक कारण है, वी ऑलवेज मेक, हम सर्वदा ये करते हैं, हरी वरी करी। ये हरी बोले तो हम जल्दबाजी में कौन से ही काम करते हैं, जल्दबाजी में कौन सा ही निर्णय लेते हैं। आपको मालूम है, शाऊल वो राजा था, लेकिन शमूएल क्या था? शमूएल प्रॉफिट था। शाऊल वो उधर हमको पता है, पलिस्टियन लोग आने वाले थे,
और वो आराधना करने का था। इधर शाऊल ने शमूएल की राह नहीं देखी और क्या हो गया, वो शमूएल आने से ही पहला वो आराधना कर दिया। उसका परिणाम हम देखते हैं क्या होता है। सो वी डू, हम बहुत सी घटनाएं जल्दबाजी में करते हैं, क्योंकि हमारा जो विश्वास है, हमारा जो भरोसा है, कभी कभी कम हो जाता है। रोमियो का पत्र उसका 12वां अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, आपको सबको मालूम है कि ये जगत में रहते हुए कि जग को हम समरूप नहीं होना, तो अपने जीवन का रूपांतर करते हुए उसकी क्या, परमेश्वर की क्या इच्छा है, ये जानकर हम आगे बढ़ाना चाहिए। वरी में हम देखते हैं, हम चिंता करते हैं, क्यों? हमारा खुदा पर भरोसा नहीं है। हमारा परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर, जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे, उसमें हम देखे हैं बहुत से कैरेक्टर्स देखे हैं। परमेश्वर ने उनको कठिन परिस्थिति में से बाहर निकाला है, कठिन परिस्थिति में से बाहर निकाला है। तो हमारा विश्वास नहीं है कि हम भी कठिन परिस्थिति में रहे तो भी हम वो परमेश्वर जो है उसके ऊपर भरोसा, उसके ऊपर सर्व कुछ से हम बिताते हैं क्या? ये चिंता क्या करती है? चिंता हमको अच्छा नींद नहीं देती। चिंता हमको हमारी जो प्रकृति है वो बिगड़ देती है। ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, तो एक्सेट्रा नाना प्रकार के रोग होते हैं केवल चिंता के लिए। भाई और बहनों, ये जग में हम यात्रिकरू है। वी आर ट्रेवलर्स इन दिस वर्ल्ड, वी आर पिलग्रिम्स। हमारा जीवन जो है कदाचित 70 साल, 80 साल, 90 साल रहेगा, लेकिन एक दिन जो हमारा पूर्वज आदम ने जो पाप किया और उस समय से जो मरण आया, वो मरण को हम भी सामोरे जाना है। पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा है, मरण ये चीज न टलने वाली है। डेथ इज एन अनअवॉइडेबल थिंग्स। एक दिन हमको भी जाना है, लेकिन ये जगत में रहते हुए ये हम पर जो चैलेंजेस आते हैं सीखने से इसके, वो हम कैसे बिताते हैं और कितना भरोसा से, विश्वास से बिताते हैं। ये हुआ अपना वी वरी। एंड थर्ड थिंग, हरी वरी एंड करी। वी वांट टेस्टी फूड। हमको बहुत अच्छा खाना मांगता है, अच्छा चीज वाला, मसालेदार। वो हमारा शरीर बिगड़ता, उससे हम शरीर बिगड़ता है। ये शरीर की जो रचना है, ये रचना खुदा ने, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बनाया है। वो सोच समझ कर कौन सा ही डिसीजन, हेस्टी डिसीजन मत लो, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, जल्दबाजी में कौन सा ही निर्णय मत लेना, जल्दबाजी में कुछ ही काम नहीं करना, जल्दबाजी में ये तत्काल मेरे को सॉल्यूशन है और मैं जग से समरूप होऊंगा, गलत है। इसका परिणाम हम पर आरोग्य का संकट आ सकता है। दूसरी बात हम देखें, वरी। मत्ती समाचार में लिखा है, चिंता मत करो। चिंता करके आप अपने आयुष्य की लंबाई कौन बढ़ा सकता है क्या? नहीं। फूलों को देखो, पक्षियों को देखो, वो चिंता नहीं करते, लेकिन उसका जीवंत परमेश्वर उनको देखता है। हम भी अभी ये पैंडेमिक, ये महामारी के समय से जा रहे हैं, हम चिंता में हैं, लेकिन एक हमारा भरोसा, एक हमारा विश्वास ये है कि हमारे साथ हमारा जो भविष्य क्या है वो
उसको सब कुछ मालूम है, उसके हम लोग हैं। सब कुछ भविष्य उसको जो मालूम है, उसके हम लोग हैं। ये विश्वास और भरोसे से हम आगे बढ़ना चाहिए। तो चिंता से देखिए क्या होता है, बहुत सी बीमारी आती है। और करीब बोले तो हमारा जो जीवन है, खाने पीने में डिसिप्लिन होना चाहिए। अपना आध्यात्मिक जीवन में हमारा खाना पीना क्या है? प्रभु का वचन है, प्रभु का संगति है, प्रभु के सानिध्य में बढ़ना है, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है। वो हमारा करी है, वो हमारा मेजबानी है, वो हमारा फिस्ट है। तो ये 3 कंसेप्ट्स भी है। ये हरी करी वरी से क्या होता है? एसिडिटी होता है, एसिडिटी। ऐसा ही मेडिकल दृष्टिकोण का एक ये है, वाक्य है। इसलिए ये सब कुछ बातें समझते हुए ये पवित्र शास्त्र में बहुत से कारण लिखे हैं, जो आंटी भाई ने तो ऑलरेडी बोला है। लेकिन हम ये जगत में अपना ख्रिस्ती जीवन बिताने के लिए जो कुछ सिकनेस, जो कुछ शरीर की समस्या अपने जीवन में आती है, उसका परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। और उद्देश्य परिपूर्ण होने के लिए हम अपना जीवन उसको समर्पित करना चाहिए। भाई और बहनों, ये जो पैंडेमिक कोरोना बीमारी जो है, अभी 1-1.5 साल से चल रही है, सब परिस्थिति बदल गई है। इसमें कुछ तो परमेश्वर का दृष्टिकोण खचित है, उसका उद्देश्य है। मनुष्य ने क्या किया है? मनुष्य वो अपने को समझता है कि मैं खुदा से भी श्रेष्ठ हूं, मैं परमेश्वर से ही बड़ा हूं। मनुष्य गर्विष्ठ बन गया है। और उसका परिणाम परमेश्वर ये प्रकट करना चाहता है कि वॉन्ट्स टू प्रूव, ये सिद्ध करना चाहता है कि आपसे भी मैं श्रेष्ठ हूं। तो भाई और बहनों, अपने जीवन में परमेश्वर जो कुछ सिकनेस लाता है, उसमें कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है। वो उद्देश्य हम प्रभु यीशु क्रिस्त के संतगण जो है, वो समझ के अपना जो प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो विश्वास और भरोसे से अपना पाउल टाकना चाहिए। और जो सिकनेसेस है वो गौरव के लिए है। सिकनेसेस शैतान भी लाता है। योग के बारे में हम देखें, सिकनेसेस चैलेंजेस फेस करने के लिए है। सिकनेसेस हमको लेसन सिखाने के लिए है। सिकनेसेस हमको विशिष्ट ऐसा परिस्थिति में जाने के लिए, अनुभव देने के लिए है। सिकनेस परमेश्वर ये हमको सिद्ध करता चाहता है कि मैं कितना महान हूं। ऐसे बहुत सारे कारणों हम देखते हैं। तो ये मेरे को हिंदी बोलने में थोड़ा तकलीफ होता है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। बट दीज आर माय थॉट्स। God brings sicknesses in order to glorify his name, in order to teach us lesson, in order to show how great he is, in order to take us in a typical experience. And in every situation he has got a purpose, and that purpose we have to understand. ये समझने के लिए परमेश्वर हमको सहाय करो। धन्यवाद। थैंक यू अंकल पॉल, ये बहुत अच्छे बातें हमको बताया, हरी वरी और करी, और मुझे भी सीखने के लिए मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंकल पॉल। और हमारे मनों में शायद अभी प्रश्न है कि हम करें क्या अगर बीमारी हुआ या बीमारी से मेरा परिवार में कोई पीड़ित है, तो हम क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? तो आखिरी कुछ बातों को देखेंगे, लास्ट
मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट है और 5 मिनट में खत्म करने का मैं कोशिश करूंगा। और इस विषय को हम आज ही समाप्त करना चाहते हैं। तो कोई याकूब का पत्र, जेम्स चैप्टर 5, याकूब का 5वां अध्याय 13 से 16 तक कोई पढ़ेगा? তোমাদের মধ্যে কেউ কি কষ্ট ভোগ করছো, সে প্রার্থনা করুক। কেউ কি খুশি, সে প্রশংসা গান করুক। কেউ কি অসুস্থ, সে মণ্ডলীর প্রধান নেতাদের ডাকুক। তারা প্রভুর নামে তার মাথায় তেল দিয়ে তার জন্য প্রার্থনা করুক। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা সেই অসুস্থ লোককে সুস্থ করবে। প্রভু তাকে ভালো করবেন। সে যদি পাপ করে থাকে তবে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করবেন। कितना तक? 16 तक पढ़ लिया? 15 तक पढ़ा, 1 मिनट। এই জন্য তোমরা একে অন্যের কাছে পাপ স্বীকার করো এবং একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করো যেন তোমরা সুস্থ হতে পারো। ঈশ্বরের ইচ্ছা মতো যে চলে তার প্রার্থনার জোর আছে বলে তা ফল দেবে। ओके, थैंक यू सत्यजीत। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई बीमार है हमारे बीच में, तो हम परमेश्वर का इच्छा क्या है इस विषय में ये सीखना है। बीमारी में प्रभु की इच्छा की तलाश करो। परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से, क्यों आपने ये बीमारी लाया मेरे जीवन में, ये हम लोग परमेश्वर से पूछना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मैंने किसी के विरुद्ध में कुछ किया है तो उस भाई या बहन से मैं माफी मांगूंगा। ओके, एक दूसरे से माफी मांगो। अगर आपके मंडली में या आपके पड़ोसियों में आपने किसी के साथ झगड़ा किया तो माफी मांगो। तीसरी बात, परमेश्वर से भी आप माफी मांगो। अगर आपने ऐसा कुछ बात है, परमेश्वर ने आपको बताया कि ये विषय के कारण तुम बीमार हो, परमेश्वर को आप माफी मांगो, परमेश्वर से माफी मांगो और परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से ये तुम खोजो। और आखिरी बात है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे याकूब के इस पत्री में हमने पढ़ा, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और इस प्रकार का जो गलत शिक्षा जो हमारे मंडलियों में या हमारे विश्वासियों के बीच में भी फैल रहा है कि हम बीमारियों के लिए प्रार्थना ही क्यों करना चाहिए, प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ऐसा भी लोग बोलते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर कोई बीमार है तो उनके लिए आप प्रार्थना करो, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। और याद रहेंगे कि परमेश्वर जो है यहोवा रफीका का मतलब है वो ठीक करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का ये एक गुण ही है कि वो लोगों को ठीक कर सकता है। तो हम लोग भी जा सकते हैं परमेश्वर के पास। अगर परमेश्वर का इच्छा है तो वो हमको ठीक कर सकता है। तो ये विषय मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। और ये विषय जो है मेरे मन में एक बोझ था कि इस विषय पर हम लोग थोड़ा चर्चा करना चाहिए। और अगर किसी के पास कोई प्रश्न है